दहेज के लालच में बारात लाने से इनकार, खुदकुशी के कगार पर दुल्हन। खबर है नगीने से, जहां दहेज के लालची लोगों ने एक बेटी को खुदकुशी करने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। नगीना में एक दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि दूल्हा और उसके रिश्तेदारों ने शादी से महज 18 घंटे पहले देर रात लड़की पक्ष के घर आकर बारात लाने से साफ इनकार कर दिया। दूल्हा पक्ष ने इंस्टाग्राम पर अशोभनीय मैसेज मिलने का झूठा आरोप लगाकर दुल्हन पर गंभीर लांछन लगाए हैं, जबकि उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। शादी से कुछ घंटे पहले तोड़ दिया रिश्ता। बताते चले कि नगीना नगर के मोहल्ला छिप्पीपाड़ा में फिरोज आलम की बेटी नाजिश परवीन की शादी नहटौर थाना क्षेत्र के गांव अली नगर से रियाजुद्दीन के बेटे इंतखाब आलम से तय हुई थी। 24 नवंबर की शाम करीब 5 बजे SRS वेलकम फार्म हाउस में बारात आनी थी, लेकिन 23 नवंबर की देर रात्रि करीब 1:30 बजे दूल्हे की बहन शहनाज, जो कि बिचौलिया फहीम अहमद की पत्नी भी है, और उसके भाई मोहसिन बे शुएब उर्फ सोनू ने दुल्हन के घर आकर बारात न लाने का फरमान सुना दिया। उन्होंने परिवार को बताया कि वे अब यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जब लड़की पक्ष के लोगों ने बारात न लाने का कारण पूछा तो लड़के वालों ने दुल्हन पर भाग जाने का झूठा और गंभीर आरोप लगाया। लड़की पक्ष का कहना है कि यह आरोप पूरी तरह झूठा है। लड़की घर पर मौजूद है। दूल्हा पक्ष ने सफाई दी कि इंस्टाग्राम के सोशल अकाउंट पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुल्हन के बारे में उन्हें अशोभनीय मैसेज भेजकर लड़की पर गलत आरोप लगाए हैं। इस कारण उन्होंने शादी तोड़ दी। लड़की के पिता फिरोज का कहना है कि लड़के वाले बिना किसी प्रमाण के झूठे आरोप लगा रहे हैं और उल्टा उनसे ही प्रमाण मांग रहे हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि वे पहले ही दूल्हा पक्ष को 4 लाख रुपए का दहेज, 2 लाख रुपए की कीमत के आभूषण और नकदी दे चुके हैं। अब रिश्ता तोड़ने के बाद घुमा फिराकर लड़का पक्ष दहेज में एक कार और बुलेट बाइक की मांग कर रहा है। बारात न आने के कारण लड़की पक्ष द्वारा तैयार किया गया करीब 3 लाख रुपए की कीमत का खाना भी खराब हो गया है। बदनामी और धोखे से आहत नाजिश परवीन का रो रो कर बुरा हाल है और वह अब बदनामी के डर से खुदकुशी करने के कगार पर खड़ी है। संवाददाता यासिर शमसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? फिरोज आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नगीने का रहने वाला हूँ। आपके यहाँ जो परसों बारात आने वाली थी, क्या पूरा मामला हुआ उसमें? उसमें मामला ये हुआ है, 24 तारीख में मेरी बेटी की बारात आने वाली थी और बारात से एक दिन पहले नाइट में 23 तारीख की नाइट में 1:30 बजे लड़के वाले मेरे घर पे आए एक फेक आईडी लेकर और कहने लगे कि इस नंबर से हमारे पास तुम्हारी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें आ रही हैं और वो हमें ये कह रहा वो कह रहा है कि तुम इस नंबर को ढूंढ लो, तब हम तुम्हारे यहाँ बारात लेकर आएंगे, इससे पहले हम तुम्हारे घर बारात लेकर नहीं आएंगे। ये बहाना बना के उन्होंने रात को 1:30 बजे वो इनकार करके चले गए वेटिंग में छोड़ के मामले को, जिसमें कि हम सारी तैयारी कर चुके थे, खाने की, बैंक्वेट हॉल और दहेज भी उनके यहाँ जा चुका था हमारा। 22 तारीख में हमने उनके यहाँ सारा दहेज पहुँचा दिया था और 23 तारीख में उन्होंने हमारे साथ ये काम करा। आपने इस संबंध में कोई उनसे बात करी? वो हर बार इसी बात, मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट भी करी। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, या तो तुम मेरी लड़की की कुछ इसमें कुछ तो दिखाओ, मेरी लड़की का हेलो हाय हो या फ़ोन नंबर हो, मेरी लड़की का कुछ नहीं है उसमें, बस वो एक फेक आईडी मुझे दिखा रहे हैं कि इस बंदे को ढूंढो तुम, ये दिल्ली से हमारे पास आ रहा है। मैंने कहा मैं क्यों ढूंढूं, तुम ढूंढो जब तुम्हारे पास आ रहा है। कि नहीं जी, तुम जब तक इस बंदे को ढूंढोगे तभी हम करेंगे बारात लेकर आएंगे, नहीं तो हम बारात लेकर नहीं आएंगे। इसके अलावा कोई डिमांड थी उनकी? हाँ, डिमांड थी उनकी। एक तो उनकी खाने की डिमांड थी कि जी खाने में हमारे लिए फ्राई का इंतज़ाम कर देना बारातियों के लिए हमारे, और घी का हलवा बनवा देना खोए वाला, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इसको मैंने कोई बड़ी बात नहीं मानी, मैंने कह दिया हाँ जी कोई बात नहीं, ये सब तैयार कर देंगे हम। शादी की डिमांड थी उनकी नगीने से, नगी गाँव से, जबकि मैं दिल्ली रहता हूँ। वो भी मैंने यहाँ पे ननिहाल में आके बच्ची की वो भी इंतज़ाम करा दिया इनसे, उसके नाना मामू से मिल के, और सारी बातें हो गई थी। 22 तारीख में दहेज भी चला गया सारा, कुछ दहेज रह भी गया जो मेरे घर पे रखा है, लेकिन वो उसके बावजूद भी उनको दहेज देखकर उनका मूड ख़राब हुआ है, पता नहीं, मैं समझ में आया। एक फेक आईडी का बहाना बना के रात को 1:30 बजे आके वो बारात के लिए इनकार करके गए। लगभग कितने रुपए का लेन देन हो चुका आपकी तरफ से? लेन देन लगभग दहेज की और लेन देन की बात करें तो ये लगभग 6 लाख रुपए का होगा, और इसके अलावा कम से कम 3 लाख रुपए जो खाने में इन्वेस्ट हुए हैं वो अलग हैं। और अब आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं चाहता हूँ, एक तो जो मेरी बच्ची पे लगाए गए हैं इल्ज़ाम, जिससे मेरी बच्ची खुदकुशी करने की कगार पे आ चुकी है, लेकिन मैं उसे कैसे संभाल रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। क्या इल्ज़ाम लगाए उनके द्वारा? बहुत गंदे, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता।
जिस चीज़ का एक हॉस्पिटल की उन्होंने एक ऐसा लेख बनाया है कि ये वो ना तो उस हॉस्पिटल का कोई नाम है ना वो किसी नक्शे में मिलता हॉस्पिटल मुझे, और उस पर्चे में जो नंबर है वो नंबर एक भी डायल नहीं हो रहा। मैंने इतना लगा के देखा ना वो नंबर लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम इस हॉस्पिटल में मुझे लेके चलो, अगर मेरी बच्ची वहाँ गई है तो उसकी कोई तो फोटिज होगी, कुछ भी होगी। कह रहे नहीं हम कहीं नहीं जाने के, हम कुछ नहीं जाने के, तुम ढूंढो, जब तक तुम इस चीज़ को नहीं ढूंढेंगे हम बारात लेकर नहीं आएंगे। मैं कहाँ से कैसे क्या ढूंढूं? आपने थाने में कोई तहरीर दी इस संबंध में? मैं थाने में तहरीर नहीं दे पाया हूँ अभी तक। मैं चाहता हूँ बस ये जो मेरा खर्चा हुआ है, मैं अब वहाँ पे शादी नहीं करना चाहता हूँ अपनी बच्ची की, क्योंकि अब मुझे रिपोर्टें मिल रही हैं तुम इन लोगों की तहकीकात करते, और मेरी गलती ये हुई कि मैंने उनकी तहकीकात सही से नहीं करी, और अब मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बस जो मेरा खर्चा है वो मुझे मिल जाए और मैं अपनी बच्ची को अपने घर पे रखूँ, मैं बाद में देखूँगा ये सब कुछ।